आज हम एवरेज लाए हैं और आपको मैं बता दूं कि डेली 5 मिनट का ये वीडियो चलता है और 5 ही मिनट के अंतर्गत मैं 4 क्वेश्चन का वर्णन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन की तरह डिफाइंड कर देता हूं। ओके, कहा कि ए की आमदनी बी की आमदनी से 20% अधिक है, तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। बस दुए गो बात याद रखना है बाबू, दो गो बात याद रखना है। बहुत क्वेश्चन आता है इस तरीके से, आप रेलवे का क्वेश्चन बनाइए या एसएससी का क्वेश्चन बनाइए, चाहे अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ कितना प्रतिशत कम होगा, और दूसरा पूछा जाता है कि यही आपको हमें कम होगा, सेम है, लेकिन कहा कि कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये भी पूछा जाता है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत होगा, ना कम ना ज़्यादा। मैं डिफाइन करता हूँ। कहने का मतलब है कि ए की आमदनी बी की आमदनी से, ए की आमदनी बी की आमदनी से 20% अधिक है, यानी 100 रुपया कमाता होगा तो ये 120 रुपया कमाता होगा, तब ना 20% अधिक है बाबू। ठीक, तो कह रहा है कि बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। हमको अब कुछ नहीं देखना है, हम ये डाटा निकाल दिए, अब इसके बाद कुछ भी नहीं देखना है। तो हम सिर्फ सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि ए से जो है बी कितना कम या ज्यादा कमा रहा है। तो डी से डिफरेंस कितना हुआ, तो 20 गो डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो 20 गो डिफरेंस, तो हम 20 लिख देंगे यहाँ डिफरेंस, और नीचे बट्टा कह रहा है तुलना कर दिया जाता है। तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। तो जब कम पूछेगा ना हो, कम, तो कम जब पूछेगा तो ज्यादा वाला नीचे वैल्यू रख देंगे 120। अब गुना प्रतिशत में निकालने के लिए आप जानते हैं कि 100 से गुना किया जाना चाहिए। तो 20 छक्का 20 से, तो 100/6 आ जाएगा आपका आंसर। या आप इसी के भागा अगर कह सकते हैं कि 6% हो जाता है, आप डिवाइड कर सकते हैं 12/96 और 4 2/3% आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बड़ी मजेदार लग रही हो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, अधिक वाला बात किया जाए तो ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% कम है, कम, यानी कि ए बी से 25% जब कम है, 25%, इसका मतलब 100 रुपया कमाता होगा तो 25% कम है तो 75 रुपया कमाता होगा। क्लियर है यहां तक। कहा कि बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या बोले कि दोनों को सबसे पहले अंतर ले लेते हैं, तो 25 का अंतर है। ठीक, बट्टा ये अधिक नीचे पूछ रहा है, कह रहा है कि अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब अधिक बोले तो हम जो इस दोनों में से जो सबसे छोटा होगा छोटा लिख देंगे और तुलना करेंगे परसेंट से, 100 से गुना कर देंगे, और 25 × 75, तो 100/3 आपका परसेंट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर बात किया जाए, यहां पे आ जाइए, ए की आमदनी क्रमशः 800 है। अच्छा, ए की आमदनी 800 है और बी की आमदनी 1200 है, तो यहां ना तो प्रतिशत कम पूछा है और ना ही अधिक पूछा है। तो एक प्रकार से अगर बात की जाए, कहा कितना बी की तुलना में, कहा कि ए की आमदनी कितना है 800, बी की आमदनी का कम, यानी कि बी के पूछ रहा है तो नीचे 1200 हो जाता है, और तुलना के लिए 0 से 0 यानी 100 से गुना करते हैं। कोई भी परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अगर बात किया जाए काटने की, तो आप 2 से 2 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 200/3% अधिक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए की आमदनी बी की आमदनी का 6 गुना है। अच्छा, ए और बी 6 गुना का मतलब है कि ई 1 कमाता होगा तो ई 6 कमाता होगा, और बी की आमदनी का ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। यहां कम पूछा तो सबसे पहले डिफरेंस कितना है 5 बट्टा कम है तो ज्यादा दे देंगे, ज्यादा कौन है तो 6, और 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500/6 आ जाएगा, और 250/3 आ जाएगा। आपका यही परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बेहतरीन आपको लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बड़ी मजेदार लग रही होगी। काटने में ये दिक्कत हो गया है, 16 होगा, तो आप काट के देख लीजिएगा। 100/6 का अगर 16 × 96
और 4/6 और 2/3 आप काट के देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सेशन बहुत ही मजेदार लग रही होगी और आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।